सीएम योगी आदित्यनाथ का मेरठ दौरा, युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत ऋण वितरण कार्यक्रम में की शिरकत। सीसीएस विश्वविद्यालय में हुआ कार्यक्रम। लखनऊ में अंसल ग्रुप पर लगातार कसता शिकंजा, हजरतगंज कोतवाली में दर्ज एफआईआर। अंसल एपीआई चेयरमैन सुशील अंसल के खिलाफ मामला दर्ज। लखनऊ में संस्कृति और विरासत से रूबरू होंगे पर्यटक। एलडीए ऐतिहासिक इमारतों के लिए बनाएगा रूट प्लान। धार्मिक स्थलों और हेरिटेज का लुत्फ उठा सकेंगे पर्यटक। मथुरा में पुलिस और इनामी बदमाश की मुठभेड़। अस्पताल में इलाज के दौरान घायल असद ने तोड़ा दम। इंटरस्टेट 6 मार गिरोह का सरगना था बदमाश। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। चलिए सीधी तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ के उद्यमी ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। विभाग के स्तर पर इनकी स्क्रीनिंग करते हुए 1 लाख से अधिक आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं और बैंकों ने भी अब तक 25,000 से अधिक सैंक्शन करते हुए ऋण वितरण के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और ऐसे ही समारोह में मुझे गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के कार्यक्रम को करने, अभी परसों में आगरा में था। आगरा में भी इस प्रकार के समारोह के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और मेरठ का मेरा दौरा बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो मैं देखने के लिए आया था कि अरुण गोविल जी यहाँ पे अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं। तो मैं इसलिए आज आपके बीच आया हूँ, इसी बहाने आपके साथ इस संवाद का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पे 1070 लाभार्थियों को इस ऋण वितरण के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ रहे हैं। ये स्कीम हम लोगों ने निकाली है कि बहुत सारे युवा हैं जो अपना नौकरी से दूर, किसी सरकारी नौकरी से दूर रह करके स्वयं का अपना कारोबार प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन उस पर भी वह अपने माँ बाप पर आश्रित होकर के नहीं बल्कि अपनी मेहनत पे विश्वास करना चाहते हैं। और अपनी मेहनत पर विश्वास करने वाले ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, अपने माँ बाप का संबल बनना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए हम लोगों ने व्यवस्था दी है कि पहले चरण में 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे। यानी जो भी आपके द्वारा ऋण लिया जाएगा उसमें जो भी इंटरेस्ट होगा उस ऋण पर आने वाले ब्याज की पूरी राशि सरकार उसका भुगतान करेगी। 10% मार्जिन मनी आपको जमा करना पड़ेगा, सरकार भी आपको मार्जिन मनी उपलब्ध करवा रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं के लिए इसमें विशेष प्रावधान हम लोगों ने दिया हुआ है और इसलिए इस स्कीम का लाभ अधिक से अधिक मात्रा में लेना है। मुझे अच्छा लगा कि अभी जब मैं यहां पे आ रहा था तो यहां पर आने के पहले मैंने देखा है कि कैसे सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं ने जो अब तक ऋण लेकर के अपना कारोबार प्रारंभ किया है, देखिए इतने ही कम समय में उन्होंने अपना कारोबार प्रारंभ किया है, वो सक्सेस स्टोरीज की जो कह सकते हैं वह बाहर प्रदर्शनी के माध्यम से भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें मेरठ के भी हैं, गौतम बुद्ध नगर जनपद के भी हैं, सहारनपुर के भी हैं, शामली के भी हैं और उन लोगों ने ये साबित किया है कि युवा के लिए चुनौती नहीं होती। अगर सरकार उसके साथ खड़ी हो जाए तो हर चुनौती का सामना करते हुए वह अपना मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने इस कार्य में अपने आप को
आगे बढ़ाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आज मेरठ और सहारनपुर कमिश्नरी की इस स्कीम को मुझे आगे बढ़ाते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। होली के ठीक पूर्व 1070 नए युवा उद्यमी हम लोग आज इस क्षेत्र को दे रहे हैं। युवा उद्यमी का मतलब युवा ऊर्जा से भरपूर, उसने ट्रेनिंग ली होगी, उसने मार्केट को टटोला होगा, उसने डिमांड और सप्लाई के नियमों को देखा होगा और फिर उसके बीच से अपना रास्ता निकालने के लिए उसने अपने आप को बिजनेस की इस लाइन के साथ जोड़ने का काम किया है। यह उत्तर प्रदेश के विकास में भी योगदान देगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की मेक इन इंडिया के अभियान को भी आगे बढ़ाएगा। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का भी एक महत्वपूर्ण संबल होगा। और उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा तो भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। यह उसी क्रम में, और अगर ये क्रम इसी प्रकार से चलेगा तो 2047 में भारत विकसित भारत होगा, यह भी कोई रोक नहीं सकता। आज प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में जो कदम उठाए गए हैं, डबल इंजन की सरकार के द्वारा उठाए गए प्रयासों का परिणाम है कि सुरक्षा की बेहतर स्थिति हुई, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम। आज प्रदेश में निवेश चारों ओर से आ रहा है। आज निवेश की कमी नहीं, उद्योग लग रहे हैं, हर एक स्तर पर लग रहे हैं, हर जनपद में लग रहे हैं। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को अब तक हम जमीनी धरातल पर उतार करके बहुत सारे उद्योग ने प्रोडक्शन प्रारंभ किया है और 60 लाख से अधिक युवाओं को अब तक हम इन उद्योगों में सीधे नौकरी दे चुके हैं। 7.5 लाख युवाओं को हमने सरकारी नौकरी इस दौरान दी। एमएसएमई सेक्टर को, जिसका भारत का सबसे बड़ा आधार उत्तर प्रदेश के पास है, उसको पुनर्जीवित किया गया। आज हम लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए के यूपी के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम 96 लाख एमएसएमई यूनिट के साथ देश के अंदर नंबर 1 पर है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट का मतलब अगर एक यूनिट में 2 लोग 4 लोग भी काम करते होंगे तो भी 3 से 4 करोड़ लोगों को केवल एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर रोजगार दे रहा है। और इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर कम हुई, आत्मनिर्भरता की स्थिति बढ़ी। पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद मिली और अब तो सरकार ने तय किया है कि जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। गरीबी रेखा से सभी लोगों को उभारने के लिए सरकार एक बड़े कार्यक्रम की घोषणा इस बार के बजट में हम लोगों ने की है और उसी क्रम में आज मैं आपके पास यहां पर आया हूं। अब आगे बढ़िए, सरकार का संबल आपके साथ होगा। टूल किट सरकार देगी, उस प्रकार का अवसर आपके लिए उपलब्ध करवाएगी। आपके लिए आने वाले किसी भी अवसर के उस बैरियर को हटाने का काम सरकार करेगी और इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए मैं आप सभी मेरठ के नौजवानों को आश्वस्त करने के लिए आया हूं। अभी हाल ही में आपने महाकुंभ प्रयागराज को देखा होगा। बहनों और भाइयों, इस बार तो तब भी आपको अन्य मार्गों से जाना पड़ा होगा, लेकिन अगली बार जब आप महाकुंभ या कुंभ के आयोजन में जाएंगे तब तक गंगा एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार होगा और आपको हम लोग
गंगा एक्सप्रेसवे आपको 2 कुंभ का दर्शन एक साथ कराएगी। आप यहां से जाएंगे तो प्रयागराज की दूरी कुल 8 घंटे में, 7 से 8 घंटे में आप तय कर देंगे। मेरठ से बैठे सुबह और 8 घंटे में प्रयागराज, संगम में डुबकी लगाई, बड़े हनुमान जी का दर्शन किया और फिर वहां से सीधे मेरठ वापस। यानी सुबह गए, देर शाम तक वापस। और हरिद्वार जाना हो तो गंगा एक्सप्रेसवे को हम हरिद्वार तक लेके चलेंगे। हरिद्वार में भी कुंभ लगता है, तो गंगा एक्सप्रेसवे 2 कुंभ नगरियों को जोड़ने का भी एक माध्यम बनने जा रही है। कोई सोचता था देश का पहला 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ के बीच में, राजेंद्र जी बड़ा प्रयास कर रहे थे और आज साकार हो गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर अमरोहा से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। दबंगों ने दिन दहाड़े एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। वहीं गोलीबारी में मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल 2 पक्षों के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। बीती रात एक पक्ष के दबंगों ने लाठी डंडों और हथियारों से हमला कर दिया। बुजुर्ग को बुरी तरह पीटा गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हमलावरों ने इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे गांव में अफरा तफरी मची। हालांकि घटना के बाद से आरोपी फरार है। वहीं पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी है। मामले को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते सख्ती दिखाती तो शायद ये टल सकता था। भी चलाई आकर फायरिंग करे आकर हमारे बुढ़े कुरान शरीफ पढ़े तो बैठे हुए, ये कुरान शरीफ पढ़े तो बैठे हुए। अब ये हंसते कुरान जब उन्होंने फायरिंग करा के दीवार पे कूद के उनके घर से, जो उनके जिनसे झगड़ा है उनके घर से कूद गई दीवार पे और उन्होंने फायरिंग करा के बुढ़ो किल्ली निकल गई, बुढ़े घर को भाग दिए। भक्त हुआ कि भैया जिन्होंने ये पता ना अद्धा मारा या जिन्होंने गोली मारी। जहाँ तक उम्मीद लग रही अद्धा ही मारा दिखा है, ये पता नहीं अद्धा लगाया गोली लगी। भैया जब हम आखन से नहीं झूठ ना बोल रहे। दिनांक 8 मार्च 2025 को थाना बछटाइयों क्षेत्र ग्राम कुआंखेड़ा में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की गई। इस घटना में 2 व्यक्ति घायल हुए, जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। घटना के संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर 3 व्यक्तियों की हिरासत में ले लिया गया है। वीडियो के आधार पर अन्य व्यक्तियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई है। खबर उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के छोटे चौराहे पर होमगार्ड राजेश पाल की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। होमगार्ड जवान यातायात व्यवस्था संभाल रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस कर्मियों ने सरकार से उनके होमगार्ड के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। ड्यूटी पे थे, 3 बजे करीब इनको सीने में दर्द हुआ। साथ के साथ ही लेके जिला अस्पताल आए। यहाँ पे आधा घंटे ट्रीटमेंट चला इनका। उसके बाद यहाँ से रेफर किया गया कार्डियोलॉजी के लिए। कार्डियोलॉजी ले जा रहे थे, रास्ते में ही एक्सपायर। अब विभाग अपना देख रहा है, अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहा है। सरकार से बच्चे 3 छोटे छोटे हैं, उनको कुछ जो है सरकार की जो चीज़ समझो वैसा दे दे, क्योंकि कमाई का कोई रास्ता बचा नहीं, कमाने वाले। बदायूं से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां किसान की गोली मारकर हत्या की गई है। मुर्गी फार्म में किसान सो रहा था तो बदमाशों पर हत्या का आरोप है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बिलसी थाना क्षेत्र के जरसैनीगंज जंगल की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बदायूं से किसान की गोली मारकर हत्या की गई है। मुर्गी फार्म में किसान सो रहा था तो बदमाशों पर हत्या का आरोप है। मामले की जांच में पुलिस जुटी। बिलसी थाना क्षेत्र के जरसैनी जंगल की घटना बताई जा रही है।
थाना बिलसी के गांव जरसैनी में किसान की गोली मारकर रात में अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया है। परिजनों की तहरीर पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। खबर हरदोई से है, जहां पाली में घरेलू विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर हमला कर उसकी नाक काट दी। गुरुवार रातों इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। महिला प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज हरदोई रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक सैजनपुर गांव निवासी विशाल की शादी 4 साल पहले मोहिनी से हुई थी। क्या किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। इसके बाद गुस्से में आकर विशाल ने पत्नी की नाक काट दी। इसकी वजह से वे घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां अंसल ग्रुप के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में मामला दर्ज हुआ। अंसल एपीआई चेयरमैन सुशील अंसल पर एफआईआर। खतरा के अधिवक्ता जेपी वैश्य ने एफआईआर दर्ज कराई। 2013 में 26,000 की एफडी कराई थी। 2016 में हुई मैच्योर। 12.50% ब्याज के साथ 37,756 रुपए का भुगतान नहीं किया। बिना सूचना के 2022 तक मैच्योरिटी अवधि बढ़ा दी। रकम मांगने पर अंसल ग्रुप के लोगों ने धमकी दी। अंसल ग्रुप पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। राजधानी लखनऊ में एलटीए रूट प्लान बनाएगा। संस्कृति और विरासत से पर्यटक रूबरू होंगे। ऐतिहासिक इमारतों के लिए रूट प्लान बनेगा। पर्यटक धार्मिक स्थलों हेरिटेज का लुत्फ उठा सकेंगे। लखनऊ के हुसैनाबाद इलाके में वॉक की व्यवस्था होगी। पर्यटकों के लिए डबल डेकर बस का संचालन होगा। लखनऊ डीएम विशाख जी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। तो राजधानी लखनऊ में एलटीए रूट प्लान बनाएगा। संस्कृति और विरासत से पर्यटक रूबरू होंगे। ऐतिहासिक इमारतों के लिए रूट प्लान बनेगा। मथुरा से खबर, जहां पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई है, जहां 1 लाख का इनामी असद उर्फ फाती ढेर हुआ। इंटरस्टेट छहमार गिरोह का सरगना था। असद के खिलाफ लूट, डकैती, हत्या के 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। घायल असद की इलाज के दौरान मौत हुई है। असद के खिलाफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में मुकदमे दर्ज है। मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि छहमार गिरोह का कुख्यात अपराधी, जिस पर 1 लाख का इनाम भी है, जिसका नाम फाती है, वो अपने 3 अन्य साथियों के साथ थाना हाईवे क्षेत्र के एटीबी से महोली गांव जाने वाली सड़क के कृष्णा कुंज कॉलोनी के पास के एक मकान में देखा गया है। प्राप्त जानकारी पर तत्काल मेरे द्वारा अपनी टीम के साथ वहां रश किया गया और उस जगह की आइडेंटिफाई करके घेराबंदी की गई। देखते ही उन अपराधियों ने अंधाधुंध पुलिस टीम पे फायरिंग की और आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी घायल हुआ, जिसे तत्काल पुलिस टीम द्वारा इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। शेष अपराधी वहां से फरार हो गए। उनके लिए अभी भी पुलिस टीम कॉम्बिंग कर रही है। रायबरेली में हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे छात्र की दुर्घटना में मौत हो गई। छात्र अपने 2 अन्य साथियों के साथ बाइक पर परीक्षा देने जा रहा था। मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र के रघुपुर का है। 3 छात्र एक ही बाइक पर सवार होकर परीक्षा देने प्रतापगढ़ जा रहे थे। इसी दौरान अचानक सामने से एक 4 पहिया वाहन ने छात्रों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की हालत नाजुक होने के कारण जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में लोगों की जन समस्याएं सुनी और पीड़ित लोगों की समस्याओं को सुलझाने को लेकर मौजूद अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, होली एक बार आती है साल में और जुमा 52 बार आता है। रामगोपाल यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि अच्छी लोकप्रियता को लेने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। जितने ही गुलामी के प्रतीक हैं, खासतौर से बाबर के मामले में, औरंगजेब के मामले में पूरे राष्ट्र की भावनाएं आहत हैं। जिन लोगों ने और दुनियादारी छोड़ दो, अपने परिवारिक जनों को ही जेल में कैद करके उनको जेल में पिताजी को डाल के गद्दी हत्याने का काम किया हो, प्रताड़ित किया हो, भाइयों की हत्या कराई हो, ऐसे लोगों के प्रति देश की या किसी भी समाज के अच्छे लोगों की भावनाएं सकारात्मक नहीं हो सकती। मुझे लगता है सस्ती लोकप्रियता के कारण, मैं अभी जो कह रहा था वही सस्ती लोकप्रियता के कारण, या जिस चीज की केवल चर्चा के लिए लोग चर्चा करें, ये अच्छी बात नहीं है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर रंग भरनी एकादशी पर बाबा विश्वनाथ की नगरी से आया गुलाल उड़ेगा, साथ ही काशी की भस्म भी लगेगी। काशी से आए पुरोहितों ने श्री कृष्ण जन्म स्थान पर गुलाल भस्म की भेंट दी है, जिसका श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। पुरोहितों ने सामग्री को ठाकुर जी को अर्पित कर आभार जताया। इसी के साथ श्री कृष्ण जन्म स्थान से भी काशी विश्वनाथ की नगरी में गुलाल सामग्री भेजी गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की विश्व प्रसिद्ध रंगारंग लठामार होली, जो रंग भरी एकादशी के दिन होती है, जो कल है, उस होली में प्रिया प्रीतम की प्रिय होली लीला के लिए बाबा विश्वनाथ काशी से अबीर, गुलाल, प्रसाद, वस्त्र, फल आदि प्राप्त हुए हैं। सैकड़ों हजारों ब्रजवासियों के साथ साथ जो हजारों की संख्या में श्रद्धालु जन्मभूमि पधारे हैं, वो ऐसे दिव्य प्रसादी जो काशी से प्राप्त हुई है उसको दर्शन करके अभिभूत हैं और आनंदित हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।